हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ सिटाडेल के एपिसोड 3 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम नादिया और मेसन को देख सकते हैं, जो दोनों ही सिटाडेल सेफ हाउस आ पहुंचे हैं, जहां पहुंच नादिया मेसन का ट्रीटमेंट करती है और उसी दौरान मेसन उसे ये पूछता है कि क्या वो दोनों कभी करीब थे, जिसके जवाब में नादिया उसे कुछ भी नहीं बताती। बस इतना ही कहती है कि वो मेसन को जानती थी, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि मोस्टली उन लोगों की मुलाकात काम के तौर पर ही हुआ करती थी। जिस बात पर हम नोटिस कर पाते हैं कि मेसन अग्री नहीं करता, क्योंकि उसे कहीं न कहीं लगता है कि वो नादिया को अच्छे से जानता है। जिसके बाद ये सीन हमें 10 साल पहले का दिखाया जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि मेसन एक फैसिलिटी में घुसकर एक डेडली वायरस को चुराने वाला है, जिससे पूरे वर्ल्ड पर काफी खतरा मंडरा सकता है। जिसे निकालने में मेसन कामयाब तो होता है, लेकिन वहाँ के काफी सारे गार्ड्स मेसन का पीछा करने लगते हैं, जिनसे बचने की मेसन काफी कोशिश करता है, लेकिन वो आखिरकार पकड़ा जाता है और उसे पता चलता है कि जिन लोगों ने उसे पकड़ा है उनमें उसका एक एजेंट भी शामिल है, जो और कोई नहीं बल्कि नादिया ही होती है। और वो वहाँ मौजूदा लोगों को खत्म कर, जिसमें थोड़ा बहुत साथ उसका मेसन भी देता है, लेकिन उसकी हालत काफी ही खराब है, जिस कारण नादिया जल्द से जल्द मेसन को उस लोकेशन से निकाल लेती है और उसे वही सिटाडेल के सेफ हाउस ले आती है। और फिर जैसे ही मेसन की आँख खुलती है तो उन दोनों के बीच हम एक कन्वर्सेशन होता हुआ देख सकते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि नादिया की मॉम भी सिटाडेल के लिए काम किया करती थी, जिस कारण उसने भी यहाँ ज्वाइन करने का डिसाइड किया और उसे काम करते हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं। अब वही मेसन की बात करें तो उसके बारे में हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, बस इतना ही पता चलता है कि उसकी मॉम नहीं थी। और ऐसे ही 2 हफ्तों के बाद हम नोटिस कर पाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। जिसके बाद प्रेजेंट में आए तो हम देख सकते हैं कि नादिया किसी को मैसेज कर रही है, किसी तरह के कंसाइनमेंट के स्टेटस के बारे में पूछते हुए, जिसके जवाब में उसे यही पता चलता है कि वो लोग उसी का वेट कर रहे हैं। जिसके साथ साथ हम ये नोटिस कर पाते हैं कि नादिया काफी नर्वस है और वो सामने वाली पार्टी को यही फोन करती है कि शायद वेलेंसिया के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है। और उसी के साथ बात करी मेसन की यानी कि काइल की, तो वो अपनी वाइफ एबी को कॉल कर यही बताता है कि उसकी मुलाकात नादिया से हो गई है, जो नाम सुनते ही एबी थोड़ी शॉक है, क्योंकि वो एक लड़की है, लेकिन काइल उसे यही कहता है कि वो जल्द से जल्द सब खत्म कर उनके पास वापस आ जाएगा। और उसी दौरान नादिया पहुँच मेसन को यही कहती है कि उसे वापस अपनी फैमिली के पास जाना चाहिए ताकि वो उन्हें सेफ रख सके, लेकिन मेसन ऐसा नहीं चाहता और वो नादिया को यही कहता है कि जब तक वो उन लोगों को खत्म नहीं कर देता तब तक उसकी फैमिली पर खतरा मंडराते रहेगा। तो उसकी रिक्वेस्ट है कि वो उसे मेसन बनने के लिए प्रिपेयर करे, जिसके लिए नादिया रेडी नहीं है। और उसी दौरान मेसन उसे ये मेंशन करता है कि सूट केस में यानी कि एक्स केस में उसने सिर्फ 2 ही व्हाइट लाइट को ब्लिप होता हुआ देखा था, जिस कारण नादिया उस एक्स केस को चेक करती है और उसे ये पता चलता है कि वो दोनों सिर्फ अकेले ही नहीं बचे, बल्कि 4 महीने पहले कार्टर स्पेंस नाम के एक एजेंट ने भी उन्हें हेल्प के लिए मैसेज किया था। और ऐसे ही उसके काफी सारे मेल्स उन्हें मिलते हैं, लेकिन एक काफी ही रीसेंट मैसेज उन्हें मिला है, जिस मैसेज में कार्टर स्पेंस ने उन्हें यही बताया है कि ये शायद उसका लास्ट मैसेज हो सकता है, क्योंकि मैंटिकोर उसे ऑलमोस्ट पकड़ ले गए। लेकिन उसने साथ ही प्लेस भी मेंशन की थी, जिसे नादिया ये आइडेंटिफाई करने में कामयाब होती है कि वो प्लेस फेस की थी, यानी कि मोरक्को में, जहाँ वो एक क्रिमिनल बॉस को जानती है। लेकिन वो नादिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि शायद उसने बेल्डियूनो के भाई को मारा था। और साथ ही उसका ये भी मानना है कि बेल्डियूनो आजकल मैंटिकोर के लिए काम कर रहा है, जो शायद कार्टर को टॉर्चर भी कर रहा होगा। तो अब अगर नादिया को कार्टर को छुड़ाना है तो उसे ना चाहते हुए भी मेसन की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी बातचीत यानी कि बेल्डियूनो की बातचीत मेसन से काफी अच्छी थी। और ये बात सुनते ही मेसन काफी खुश हो जाता है, क्योंकि फाइनली उसे अपना एक पार्ट प्ले करने मिलेगा, जो कि मेसन का होगा। और हम देख पाते हैं कि मेसन नादिया के ऑर्डर्स पर बेल्डियूनो की रेस्टोरेंट जा पहुंचता है, जहां हम मेसन के हाथ में एक लाइटर नोटिस कर पाते हैं, जिसकी मदद से नादिया बेल्डियूनो की फोन को हैक करेगी ताकि उसे सारे एक्सेस कोड मिल सके, जो कार्टर को रेस्क्यू करने में उनकी हेल्प कर सकता है। और ये सारी चीजें होने तक मेसन को सिर्फ बेल्डियूनो को डिस्ट्रैक्ट रखना है, जो मेसन करने में कामयाब भी होता है। लेकिन साथ ही बेल्डियूनो उसके हाथ में लाइटर नोटिस कर यही पूछता है कि शायद
लाइटर तुम्हें नादिया ने दिया था और ये भी मेंशन करता है कि वो मेसन की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसे ये रूमर भी सुनने के लिए मिले थे कि सिटाडेल में कोई मैंटिकोर का एजेंट था, जिस कारण ही सिटाडेल आज बर्बाद हो गया है, जो और कोई नहीं बल्कि नादिया ही थी। लेकिन नादिया बार बार मेसन को डिस्ट्रैक्ट करती है, यही कहते हुए कि उसे वहाँ से जल्द निकलना है। लेकिन मेसन बेल्डियोनो की बात सुनना चाहता है, पर ना चाहते हुए भी वहाँ से निकलने का डिसाइड करता है, वो भी बेल्डियोनो के बेटे पर बंदूक तानते हुए। और जैसे ही वो नादिया के पास पहुँचता है, वो उसे उन्हीं सारी बातों के बारे में पूछने लगता है, जिसके जवाब में नादिया उसे यही कहती है कि अगर वो मैंटिकोर के साथ मिली होती तो आज मेसन नहीं बचा होता, और साथ ही वो सिटाडेल के एजेंट यानी कि कार्टर को बचाने के लिए सोचती भी नहीं। और जब मेसन इन सारी बातों को छोड़ यानी कि काइल मेसन और उसकी रिलेशनशिप के बारे में पूछता है, तो नादिया उसके जवाब में उसे यही कहती है कि जो भी पास था मेसन और उसका, वो उसके बीच ही रहना चाहिए, क्योंकि अब काइल उसके लिए एज अ थर्ड पर्सन हो चुका है, क्योंकि उसे मेसन की कोई भी बातें नहीं याद। जिसके बाद बढ़े सिल्जी ब्रदर्स की तरफ, तो जैसा कि हमने लास्ट सेकंड एपिसोड में देखा था कि उन लोगों ने एक्स केस और मेसन किंग दोनों को ही खो दिया था, लेकिन उनके हाथ बर्नार्ड ऑर्लिक लग चुका था, जो सिटाडेल के काफी सारे राजों को जानता है, जिस कारण ही अब दाहलिया उससे एक एजेंट के सिस्टम का लॉक चाहती है, जो वो उसे नहीं देता, जिस कारण दाहलिया उसे काफी टॉर्चर भी करती है, ताकि उसे टॉर्चर कर उस सिस्टम का लॉक भी जान सके और जल्द से जल्द न्यूक्लियर वेपन के कोड को भी हासिल कर पाए। पर उसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि बर्नार्ड और दाहलिया कभी एक साथ काम किया करते थे। साथ ही उसका ये भी मानना है यानी कि दाहलिया का कि सिटाडेल सच्चा नहीं था, जो सालों तक यही सोच में रहा कि वो लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन उसके हाथ में हम एक काफी बड़ा बर्न मार्क नोटिस कर पाते हैं, जिसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ दी नहीं गई। लेकिन उसी के साथ उसने ये भी बताया है कि उसने काफी टाइम पहले कार्टर स्पेंस को पकड़ा था, जिसे टॉर्चर कर उससे काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली थी, लेकिन फिर भी उस बातों से भी बर्नार्ड अपना मुंह नहीं खोलता, जिस कारण दाहलिया एंडर्स सिल्जी को उसे टॉर्चर करने के लिए भेज देती है, जहाँ एंडर्स बर्नार्ड के ब्रेन को निकालने के लिए पहुँचता है, जिसे वो लोग स्टडी कर और साथ ही काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। लेकिन जब एंडर्स ऑलमोस्ट बर्नार्ड के स्कल में ड्रिल करने ही वाला होता है, तो उसी दौरान बर्नार्ड उसे बताता है कि ब्रेली जिंदा है, जो नाम सुनते ही एंडर्स रुक जाता है और हमें पता चलता है कि ब्रेली वो लड़की है जिसे एंडर्स कभी प्यार किया करता था, लेकिन सिटाडेल ने उसे यही बताया कि वो मर चुकी है, जो कि एक झूठ था। और हमें पता चलता है कि ब्रेली और कोई नहीं बल्कि एबी है, यानी कि मेसन और काइल की प्रेजेंट वाइफ। साथ ही हमें एबी से ये भी पता चलता है कि 9 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में एबी ने अपनी याददाश्त खो दी, जिस कारण वो अपना ट्रीटमेंट एक हॉस्पिटल में करवा रही थी और वही उसकी काइल से मुलाकात हुई, जिससे हम ऐसा मानकर चल सकते हैं कि शायद एबी 9 साल पहले एक एजेंट यानी कि सिटाडेल की एक एजेंट रही होगी, या फिर वो मैंटिकोर के लिए काम किया करती होगी, जिसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें दी नहीं गई। और यहाँ पर सिटाडेल एपिसोड 3 का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आपकी क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ, तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।